हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं बिहार बोर्ड वाले के लिए साइंस का एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, संतुलित रासायनिक समीकरण की हीट एंड ट्रायल विधि, जिसमें इक्वेशन को, समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो कहा गया है हीट एंड ट्रायल विधि। आखिर कहा क्या है, क्योंकि सबसे छोटी, इसमें क्या होता है, इसमें सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इक्वेशन की। जब इक्वेशन बनता है तो जो इक्वेशन के अलग अलग प्रकार जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से इक्वेशन होते हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखा जाए, अगर हम कहें यहाँ पे तो दो यानी ए प्लस बी मिलकर क्या बना, ए भी बन जाएगा, हो सकता है ना। अब ये बना, अब हम देखना है ए का जो वैल्यू होगा और बी का जो वैल्यू होगा, दोनों का ऐड क्या ए बी के मान के बराबर है या नहीं, है ना। ये दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। अगर दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वल करते हैं। और जो इक्वल करने की जो विधि होता है, इसको हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहला इक्वेशन मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ पे Fe प्लस H2O, तो बन गया Fe3O4 प्लस H2। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे वैल्यूज को लिखते चलते हैं। जहाँ इधर में राइट हैंड, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड, है ना। ये लेफ्ट हैंड हुआ ना, ये इधर में हुआ लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। अब ये देखते हैं क्या इधर में एफ जो है वैल्यू, एफ इधर कितना है, 1 है, इधर एफ कितना है, 3 है ना। इसके पहले वाली क्लास में बताए थे, लेकिन हम संतुलन नहीं किए थे, बस बताए थे कि होता कैसे है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। ठीक है, इधर भी 2 है। उसी तरह ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या, ये फेरस, ये अकेला है, सिंगल में है यहाँ पे, इसको बैलेंस करने के लिए सोचेंगे कि सबसे बड़ा इसमें है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 है। तो हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम 3 से अगर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें फेरस में एफ ही, तो हमारा देखते हैं क्या चीज, H2O और ये Fe3O4 प्लस H2O हो जाए, सॉरी H2 हो गया। अब देखते हैं क्या, अगले पर में क्या हो जाता है, 3, यानी कि ये क्या हो गया, ये 3 हो गया। तो हमको पता चल गया कि F3 इधर भी, F3 इधर भी, हाइड्रोजन 2 इधर, हाइड्रोजन 2 इधर। अब बच जाता है कि ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे कितना है, 1 है। अब हम क्या करें कि ऑक्सीजन मेरा ये आ जाए, इधर 4 है मेरा, तो हम 4 लेने के लिए अगर हम यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरा ऑक्सीजन कितना हो जाता है, 4 ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया। हाइड्रोजन अब देखते हैं, पता चला कि भाई क्या हो गया, 8 हो गया। तो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया, ये 3 बार के 4 हो गया, है ना। और क्या हो गया इधर में, अब ऑक्सीजन देखिए बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, इधर में 8 हो गया, ये 8 ऑक्सीजन हो जाता है। अभी हमको इधर 8 तो करना होगा ना हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन के देखेंगे सारा चीज हो चुका है, तो इसमें हम कितना से 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब देखते क्या है, मेरा ये समीकरण को संतुलित कर चुके हैं। अब संतुलित करने का 3-4, 1 बार 2 बार ऐसे करके लंबा टर्म ले सकते हैं आप। हम एक बार में इसलिए बताए हैं कि ऐसा करके हम फर्स्ट करके ऐसे करके हम कर सकते हैं। ठीक है, अगली बार में बताएंगे प्रोसेस कैसे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हम बराबर कर लेंगे, हमको मालूम चल गया कि ये इधर 8 और ये भी हमारा 8 हो गया, यानी कि ये मेरा इक्वेशन क्या हुआ, संतुलित हो गया। ओके, बहुत आसान विधि है, हीट एंड ट्रायल विधि भारी नहीं होती है। और इसके बारे में जो नियम है, 5 नियम अगली क्लास में लिखवाए थे कि पहला प्रोसेस में क्या करेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, फोर्थ में क्या करेंगे, इक्वेशन को सोल्यूशन कर देंगे। ओके, अब बात करते हैं, आप लिख चुके हैं इसको, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब ऊपर वाला मिटाकर हम सोल्यूशन करते हैं इसको, हीट एंड ट्रायल विधि को। अगला क्या है, CO सोल्यूशन है ना, CO प्लस H2
हम 340 डिग्री एटीएम पर टेम्परेचर को क्या करें, हीट करेंगे, मैं यानी कि प्रेशर बढ़ाकर क्या करते देखते क्या है, CH3OH बन गया, यानी कि मेरा कार्बन का एगो इधर कार्बन एगो, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाएंगे एक ठो, तो यहाँ C1 कहा, इधर में C कितना हुआ 1, ऑक्सीजन यहाँ कितना हुआ, इधर में होगा 1, इधर हो गया 1, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2, इधर हो गया आपका 1, नहीं यार सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पे 2 3 1 4 4 हो गया, कितना हो गया 4 हो गया। अब देखते क्या है, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ, यानी कि लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये इसके जब सॉरी गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन क्या होता है, गैस होता है, और ये क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सॉलिड फॉर्म में आता है, लेकिन है ना। अब इसके साथ रिएक्शन करने के बाद देखते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड 340 डिग्री एटीएम पर, एटीएम है ना, एटीएम प्रेशर होता है, तो क्या करते हैं, ये क्या करेगा, ये बनाता है। अब देखते क्या है, क्या हमको बराबर करना है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा मेरा CO प्लस 2H2O और क्या होगा CH3OH। और हमको लग रहा है सारा चीज कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, कार्बन 1 सही है, ऑक्सीजन, ये मेरा संतुलन एक ही टर्म में हो गया है कि नहीं, सही बात है ना। उसके बाद बात करते हैं हम ये 3 नंबर का, ठीक है। 3 नंबर का संतुलन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं आप, यानी कि इसको संतुलन में कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ जब हम सूर्य प्रकाश में करते हैं तो क्लोरोफिल है ना साथ मिलता है, तो क्या बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज बना देता है, ये ऑक्सीजन है ना, और वाटर दे देता है कि नहीं बात सही। अब देखेंगे कार्बन की मात्रा कितना है, इधर में लिख लेते हैं, इधर C कितना है 1 है, O कितना है 2 है, H कितना है 2 है, नहीं 2 1 3 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 3, इधर कितना हो गया C 6, H कितना हो गया 12, और उसके बाद O कितना हो गया 6 2 8 1 9, 9, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन 12 2 14, सॉरी कितना है 14 है। अब देखना क्या है भाई, हमको लाना कितना है, तो सबसे पहले कार्बन 6 की बात करती है ना, तो हम क्यों ना इसमें 6 से मल्टीप्लाई करते, चेक कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना होता है, कार्बन 6 ऑक्सीजन 12 1 13 है कि नहीं, सही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए उसके बाद वाटर कितने, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, यही बाद में करते, पहले सबसे ज्यादा क्या है 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कोई समस्या, यानी हाइड्रोजन 12 2 14 हो गया, यानी कि 7 दूनी 14, ऑक्सीजन 7 और 2 9 है ना, और कार्बन कितना है 6 है कि नहीं। अब ये बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हीट एंड विधि यूज करते हैं, तो इसमें हो गया ये आपका ऑक्सीजन, तो 7 ऑक्सीजन इधर, अगर 6 देते हैं तो 12 7 19 ऑक्सीजन हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और हाइड्रोजन हो गया 14, हाँ सही है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो क्या हो गया, ये टर्म है, सेकंड टर्म में क्या होता है CO2 प्लस 7H2O, तो देखते क्या है मेरा C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O, तो हमारा 6 12 कितना हो गया, ये 12 और 7 19, यहाँ कितना हो गया 6 1 7 7, 19 लाने के लिए क्या करेगा 12, तो 6 कर देंगे तो ये हो गया। अब देख लीजिए है कि नहीं सही, तो यानी कि ऑक्सीजन कितना हो गया, कार्बन में कितना 6 से गुना किए हैं, कार्बन में 6 से गुना, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 19 हो गया, ये कितना हो गया 6 12 12 7 19, 19 को ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया 14 को, है कि नहीं 14 को इधर हो गया, यानी कि इस तरफ भी देखिए 14, ये हाइड्रोजन हो गया 14, ठीक है, ये हो गया 19, यानी मेरा संतुलन हो गया, ये इक्वेशन को संतुलन करती है, ठीक है। ये 3 समीकरण था जो आपके मैट्रिक एग्जाम में ये पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी बुक का है, ओके।
चलिए धन्यवाद। अगला क्लास जो आपका होने वाला है, अगला क्लास होगा रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। प्रश्न है कुछ 3 प्रश्न है, हो सकता है प्रश्न अगले बार करेंगे, नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार को पढ़ेंगे।